आराधना करना जा रहा है। ओवर टू रेवरेंड शिबू अब्राहम, प्रभु के दास आकर आराधना में हमें अगुवाई करेंगे। लेट्स बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के वसीले में रहकर बड़े चीज हम लोग उम्मीद करें, प्रभु हमसे बातें करे और परमेश्वर हमें छुए। ओवर टू रेवरेंड शिबू अब्राहम। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू फॉर दिस इन्विटेशन। आइए आप सभी हमारे आदरणीय पासवानों को हम और एक बार तहे दिल से हम जय मसीह की कहना चाहते हैं। इस प्रार्थना मुहिम में एक साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आइए हम आराधना में जाएंगे, अपने हृदयों को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। वो जीवित परमेश्वर आज की सुबह उसकी महान उपस्थिति हमारे मध्य में है। He is there with us, He is there among us, हालेलुया। अपने हृदयों को प्रभु के हाथों में सौंप कर आइए मिलकर हम प्रार्थना के साथ इस गाने को गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, मिलकर एक साथ आत्मा में प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। होरी बाबा शांतलारिया तेरे, ताली बजाते हुए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों को छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों को छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो उसके पास देता हो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, मिलकर आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषें से भरेगा तेरे जीवन में। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन में। महासागर जैसी बाधाएं होले का द्वार, हो महासागर जैसी बाधाओं को खोले का द्वार। पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीति वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। ओ हालेलुया। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है।
आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ये अंतिम दिन है, परमेश्वर ने हमको इस भारतवर्ष में अपनी अपनी जगह में रखा है। आइए मिलकर हम इस गाने को गा के हम प्रभु की सामने में आराधना करते हुए विश्वास के साथ कहेंगे कि अंतिम दिनों का अभिषेक हमारे ऊपर में तू भेज मेरा परमेश्वर। ये खटनी का समय में तेरा अभिषेक मुझे चाहिए, तेरा सामर्थ मुझे चाहिए, तेरा शक्ति मुझे चाहिए। ओ हालेलुया, तेरा अगुवाई मुझे चाहिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना के साथ इस गाने को गाते समय हम हृदय से प्रार्थना करते हुए अभिषेक को मांगते हुए गाएंगे, मिलकर गाएंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। घटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। घटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान बह जा, झुका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बढ़ा। अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान बह जा, झुका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बरसा। सूखी हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, झुका तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बसा। कर्म पर्वतों की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कपा, वही अग्नि तू हम पर तू भेज। कर्म पर्वतों की प्रार्थना में छोटी बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कपा, वही अग्नि तू हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, बाबा शब्दले झील के समान। ओ वर्शिप द लॉर्ड, हालेलुया। रुका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर। सिय्योन पर्वतों की चोटियों पे अग्नि ज्वाला को चलते देखूं। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि तू हम पर तू भेज। सिय्योन पर्वतों की चोटियों पे अग्नि ज्वाला को चलते देखूं। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि तू हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान बह जा, झुका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बरसा। अग्नि समान उतरा, री बाबा अग्नि जीव की कथा री बाबा। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर। ओरी बाबा शंभला, अग्नि समान उतरा, ओरी बाबा रे के समान बह जा,
बादलों का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बसा। ओ री बाबा शम्भला दिया तेरे, God pour out your spirit in us so that we may be touched today in your presence, oh Father God। आपकी अग्नि को हमारे जीवनों में भेज, हमारी जीवों में भेज, हमारी सेवकाई में भेज, हमारी हर एक बातों में भेज प्रभु। हम आपकी अग्नि को चाहते हैं, हम आपकी सामर्थ को चाहते हैं, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। हम सबको एक साथ एक मन होकर प्रभु तेरे नाम के लिए खड़े होने के लिए तू अपनी अग्नि को भेज परमेश्वर। आज के सुबह भेज प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे दासों के जीवनों में, ओ हमारे परिवारों में प्रभु, हमारे देश में वो अग्नि को तू भेज मेरे प्रभु, भेज मेरे प्रभु, भेज। हालेलुया। वी वांट टू सी द माइटी हैंड ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग। हालेलुया। होरी बाबा शंभलारिया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। Our dependence is upon the Almighty God, the Maker of heaven and earth। हमारा भरोसा ऊंची पर्वत की ओर है, ओ दाऊद की तरह हमारा भरोसा उस ऊंचे पर्वत की ओर है। हमारा भरोसा उस यीशु मसीह की ओर है। आइए मिलकर हम इस दो पंक्तियों को गा के प्रभु की उपस्थिति में गाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना के साथ गाएंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल से ये खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। थैंक यू जीसस दिस वंडरफुल टाइम। हम आपकी आराधना करते हैं। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल के साथ जब हम खड़े थे, चंगा करने वाला बनकर हमें नया जीवन दिया। पिता सुबह प्रभु आप भी हमारे बीच में आज हमसे बातें करने जा रहे पिता। हम टूटे दिल के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, चंगा करने वाला बनकर आपके परमेश्वर आपके दास के वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक चंगाई की आत्मा आज की सुबह हमारे जीवनों में उठने को पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय हमें अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। ओवर टू यू पास्टर। Praise Lord, hallelujah, what a wonderful time of worship। परमेश्वर ने हमें अच्छे समय आराधना के लिए दिया है। Thank you, Reverend Shibu Abraham, for that wonderful worship। हम सभी सेक्शन मुरादाबाद सेक्शन के लिए और संडे स्कूल डिपार्टमेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनना जा रहा है। एंड I request our dear Superintendent साहब, Reverend Shaji Varghese,
आगे आकर आज के वक्ता को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओवर टू पास्टर शाहजी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ट्रांसलेशन चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। Thank be to the Lord and Savior Jesus Christ. आज एक सुंदर आराधना और प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। God has given a beautiful time of worship in the presence of God this morning. पिछले महीने में मेरा घर में बिहार की एक बड़ा संस्था की लीडर मेरा घर में आया था। Last is one of the leaders of the Bihar came to our house. तो उन्होंने एक बात मुझसे कहा है, ये बात यही है, पास्टर टीजे सामुएल की जैसे और मुख्यधारा संस्था की लोगों को मिशन माइंड होते आज हम लोग उत्तर भारत प्रभु के लिए जीत सकता था। और प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, रेवरेंड टीजे श्यामल सर के जैसे दो दर्शन के साथ जो मिशन के लिए वो कार्य कर रहे हैं, अगर वो पहले से इस मिशन में रहते तो आज हम उत्तर भारत को प्रभु में जीत लिए होते। पहले से नहीं है, और मुख्यधारा संस्था को भी ये मिशन हो जाते, उत्तर भारत हम जीत सकता था। या प्रभु के दास के जैसे यही दर्शन अगर दूसरे संस्थाओं में भी ये दर्शन पाया जाए तो हम उत्तर भारत को अवश्य जीत सकते थे। टीजे सामुएल सर मेरा टीचर है। रेवरेंड टीजे श्यामल सर इज माय टीचर। और उसके साथ मेरा भी सुपरिटेंडेंट है केरला में। And he is also the superintendent of Malayalam District Council. He was my superintendent also. जब बदेल बाइबल कॉलेज में उन्होंने हम लोग को पढ़ाया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जब वो बेदल बाइबल कॉलेज में he taught us in the Bethel Bible College about the management and administration. वो उनको पढ़ाई आज भी हमारे जीवन में काम आ जाता है। And the lesson that we learned there, it still helps us in our ministry. और टीजे सामुएल सर की जैसा एक एडमिनिस्ट्रेटर और प्रीचर और आज भारत पेंटेकोस्टल कलीसिया में नहीं है। I was very glad to inform you that there is no one like Reverend T.J. Shamal sir, who is a great administrator, the teacher, and a powerful man of God who preaches the word undividedly. ओ पास्टर टीजे सामुएल सर हमारे लिए एक बड़ा वरदान है। And Reverend T.J. Shamal sir is one of the blessings of our ministry in northern India. निश्चय मैं विश्वास करता हूं आज की उनकी वचन हमारे जीवन में बहुत आशीष के कारण बनेगा। I strongly believe the word that you're going to listen tonight, today, this morning is going to be a great blessing in your ministry. आज मैं शमूएल सर को आज की मीटिंग के लिए स्वागत करता हूं। I would like to request Reverend T.J. Shamal sir to come forward and share the word of God with us. Let us clap our hands and welcome Reverend T.J. Shamal sir. Thank you. I greet every one of you in the name of the Lord now. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। Thank God for this time of prayer of the Northern District Council. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इस प्रार्थना के लिए। I knew that this prayer was going on for some time. मैं इस बात को जानता था कि ये प्रार्थना कई दिनों से चल रही है। And the leadership of this district have taken initiative to have such a prayer meeting. इस डिस्ट्रिक्ट के लीडरशिप ने इस प्रार्थना मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक निर्णय को लिया है।
Special greetings to all of you. और ख़ास तौर से आप सभी को और एक बार मेरे दिल से आपको ग्रीटिंग्स, आपको अभिनंदन करता हूँ। Particularly to the leader, Superintendent Reverend Shaji Burgess. और ख़ास तौर से हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस के लिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। He is called by God to the North India and been in that part of the country for many years and have become a notable leader in the northern India of the Assemblies of God. प्रभु की दास उत्तर भारत में आकर अपने सभा को स्थापित किया और उस उत्तर भारत में एक लीडर के तौर पर परमेश्वर के दास को प्रभु ने स्थापित किया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। Thanking God for the gifts upon him and the leadership skills. And he's also a very good administrator in North India, I understand. और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास के लिए जो वरदान परमेश्वर ने उन्हें दिया है, बहुत एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इस उत्तर भारत में जो अपनी सेवकाई दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। Bless him and use him more in the northern part of India, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको आशीष दे और उस उत्तर भारत में बहुत आय से इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए। And thank God for each one of you who are in ministry. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा आप में से एक एक व्यक्ति को जो आज उत्तर भारत में सेवा कर रहे हैं। Especially our dear Pastor Shibu Abraham. Thank God for his life. और खास तौर से मेरे लिए प्रभु का दास के द्वारा धन्यवाद ही है। He was with me for some time before he went to North India. और मैं प्रभु के दास के साथ उत्तर भारत आने से पहले मैं उनके साथ कई जगहों में साथ में जाया करता था। I thank God for his call, God's call upon his life and put him in the ministry and he is shining in the service of the Lord. और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें चुना और सबकाई में रखा और प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। And I know many of you, many from the state of Kerala, who have gone to North India and ministering to the kingdom of God. आप में से कई लोगों को मैं जानता हूं जो केरल को छोड़कर उत्तर भारत में आके प्रभु की सेवकाई को यहाँ पे बखूबी से निभा रहे हैं। I am glad to speak to you this morning. मैं बहुत आनंदित हूं आपके साथ प्रभु के वचन को बांटने के लिए। Because God has put the whole land of India in our hearts, in our lives. क्योंकि परमेश्वर ने इस उत्तर भारत के या पूरे राज्य भारतवर्ष को हमारे हृदय में दे दिया है, हमें सौंप दिया है। When I became superintendent in 1991, I had a desire to reach the rest of India. मैं जब 1991 में जब सुपरिटेंडेंट बना था तो उत्तर भारत में प्रभु का सुसमाचार को लेकर पहुंचने का एक हृदय मेरे पास उस समय से ही था। In the structure of the Assemblies of God, each district is responsible for the ministry in their own particular area. और असेंबलीज ऑफ गॉड की जो स्ट्रक्चर है या जिस प्रकार से इसको गढ़ा गया है, इसका इस प्रकार से नियम है कि जो भी परमेश्वर के डिस्ट्रिक्ट है वो अपने ही जगह में अपना सेवकाई को आगे बढ़ा सकता है। So in 91, I became the superintendent of Kerala. 1991 में प्रभु के दास केरल के सुपरिटेंडेंट के रूप में आगे आए हैं। Of course, by the assignment, my main ministry was in the state of Kerala. लेकिन मेरा जो पहला असाइनमेंट है वो केरल से ही शुरू हुआ था। जो पहला प्रभु की सेवकाई जो परमेश्वर ने मुझे दिया था वो केरल से था। But I felt in my spirit is Kerala is blessed by God in so many ways. The gospel. और मैं अपनी आत्मा में इस बात को एहसास करता। Go ahead. और मैं इस बात को अंदर से एहसास करता था कि केरल को परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीषें दी हैं। Gospel came to Kerala in the very first century. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहले शताब्दी में केरल के प्रदेश में आया। And God has sent up people all through the world. और परमेश्वर ने हमको पूरे संसार भर में वहां से भेजा। And it has blessed us financially. और आर्थिक तौर से भी परमेश्वर ने हम सबको आशीष किया। So I felt it is the responsibility of the Malayalam district
to evangelize the rest of India. और इस बड़ी उत्तरदायित्व भी परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम उत्तर भारत में सुसमाचार की सेवकाई को जिम्मेदारी के साथ निभा पाए। Even before I became a superintendent, so many people from the state of Kerala have gone to the rest of the world, particularly the parts of North India, for evangelism and church planting. और खास तौर से मेरी सेवकाई के मेरे सुपरिटेंडेंट होने से पहले ही बहुत सारे केरल के परमेश्वर के दास उत्तर भारत में सेवकाई के लिए वो गए हैं। Some of you had been in North Indian ministry even before I became superintendent. और बहुत सारे प्रभु के दास ऐसे हैं जो मैं सुपरिटेंडेंट होने से पहले ही यहाँ पे उत्तर भारत में सेवा दे रहे हैं। It was all your voluntary decision. You obeyed the call of God and you went on your own without looking to anybody. क्योंकि आपने अपने आप से स्वयं से निर्णय लिया, किसी को ना देखते हुए प्रभु का वो बुलाहट को, आज्ञा को मानकर उत्तर भारत में सेवा के लिए आए। Nobody sent you, nobody supported you. किसी ने आपको भेजा नहीं, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। But I felt that the organization has the responsibility of sending people. लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारी संस्था को भी उत्तर भारत में प्रभु के दासों को भेजने का भी एक बड़ा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। To raise funds from Kerala at that time and sending missionary was not an easy task. और उस समय आर्थिक तौर से धन को इकट्ठा करना और उत्तर भारत में मिशनरियों को भेजना एक कोई आसान बात नहीं थी। In fact, I traveled all through Kerala, called the sections together and taught them about missions. और बस मैं पूरे केरल के हर एक सेक्शन में घूमता हुआ मिशन के बारे में प्रभु के दासों को सिखाता रहा, समझाता रहा। I told them it is our responsibility to evangelize India. और मैंने इस प्रकार से उनसे कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर भारत को सुसमाचार को हम पहुंचा पाए। I told them we should send people and we should spend money for missions. और हमने उनसे इस प्रकार से समझाया कि हमें उत्तर भारत में सेवकों को भेजना है और सेवकों के साथ साथ उनकी आर्थिक ज़रूरतों के लिए भी हमें धन को इकट्ठा करना है। So we started with sending 3 people to North India. और वैसे हमने 3 व्यक्तियों को, 3 प्रभु के दास को उत्तर भारत में भेजा। Well, after some time the program was dropped. कुछ दिनों के बाद ये जो भेजने का सिलसिला रुक गया। But again we restarted it. लेकिन फिर हमने उसको शुरू किया। Right now we have about 250 missionaries that we support in different parts of North India. लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि करीब 250 मिशनरीज आज हम उत्तर भारत में उनको सपोर्ट कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए। The Kerala churches are interested in, and also there are other Keralites who live in other parts of the world, particularly in the Gulf countries and some in the US. And the churches in Kerala are willing to support and send missionaries to the different parts of India. हमारे केरल के लोग और अन्य देशों के लोग भी मिलकर एक साथ इस मिशनरियों को सपोर्ट करने के लिए आर्थिक तौर से वो सामने आ रहे हैं। पूरी संसार भर से भी और केरल से भी आज हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। Now for them it is a pleasure and a joy to send missionaries and support them. उनके लिए बड़ी आनंद की बात है कि वो मिशनरियों को सपोर्ट करें, उनको प्रभु के राज्य के लिए आगे से समाचार के लिए आगे भेज पाएं। And also we are involved in praying for these people. और सिर्फ भेजना ही नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। We started different programs of prayer. हमने प्रार्थना की कई प्रकार की प्रोग्राम्स को भी शुरू किया है। Particularly during the time of Corona, we started a prayer, early morning prayer, every day, 5:25 to 6. It's a time of praying in the Spirit, exclusively to pray in the Spirit. और खास तौर से 5:25 से लेकर 6 बजे तक हम लोगों ने प्रार्थना मुहिम को भी शुरू किया। खास तौर से सिर्फ आत्मा में भरकर प्रार्थना करने का एक बड़ा जिम्मेदारी को भी हमने खूबी निभाया। It is continuing even today. और ये कोविड के समय से शुरू हुआ, वो प्रार्थना आज भी चल रही है। Many of our North Indian missionaries and their believers participate in this prayer. और उत्तर भारत के बहुत सारे मिशनरीज लोग
इस प्रार्थना मुहिम में हमारे साथ सुबह जुड़ रहे हैं। Every day, 5:25 to 6 a.m. 5:25 से लेकर 6 बजे तक सुबह सब लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना आज भी कर रहे हैं, except on Sundays. सिर्फ इतवार को छोड़कर। And there is another program we have initiated. एक दूसरा प्रोग्राम हमने शुरू किया है। I believe in non-stop worship and prayer. और मैं विश्वास करता हूं एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी आराधना जिसका कोई अंत ना हो, वो चलता ही रहे, वो चलता ही रहे। Because our God lives forever, does not sleep. He is always awake. क्योंकि हमारा परमेश्वर न सोता है, वो हमेशा जागता रहता है, हमेशा हमको देखते रहता है। इसलिए हम इस प्रार्थना करने के लिए हम बहुत चाहते हैं। In heaven, there is always worship, non-stop worship. स्वर्ग में हमेशा ना रुकने वाली आराधना हर समय होता रहता है। And God says that the worship on earth should be the model of heavenly worship. और परमेश्वर चाहता है कि धरती में भी ऐसी आराधना होती रहे जो स्वर्ग राज्य के Could you hear समान, me? वैसे ही आराधना इस धरती में भी होता रहे। What I mean to say is, in the Old Testament, God said to Moses, "Make me a temple according to the pattern that I show you." परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक ऐसा मंदिर बनाए जिस प्रकार से मैं चाहता हूं, मैं दिखा रहा हूं, ठीक वैसा ही मंदिर आप बनाएं। And in Hebrews chapter 8 says that that pattern was the pattern of heaven. और इब्रानियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखी गई है, वही पैटर्न, वही सिद्धांतें स्वर्ग की सिद्धांतों स्वर्ग में होता है। So I was trying to make a 24-hour prayer non-stop for many, many years now. और मैं इसलिए 24 घंटा नॉन स्टॉप, ना रुकने वाली प्रार्थना को कई सालों से कर रहा हूं और आगे भी करना चाहता हूं। I was trying, not that we were doing, I was trying. ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु के दास करना चाहते हैं और करने की एक प्रयत्न में जुड़े हुए हैं। It was not easy to get people for that. और इस प्रार्थना के लिए लोगों को मिलना बड़ी कठिन बात थी। Finally, God gave us a brother, a pastor, who resigned his job from the Gulf countries and returned to Kerala. And I asked him whether he would be interested in doing this ministry. अंत में एक भाई को मिला जो गल्फ के राज्य में, खाड़ी के देश में सेवा करते थे, वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सामने आए। He agreed. And finally, now this is an online prayer started on the 1st of October at 6 a.m. And even today, even now, it goes on a non-stop prayer. और एक ऐसी प्रार्थना जो 1 अक्टूबर में शुरू हुआ है, जो आज भी 24 घंटे ये प्रार्थना मुहिम आगे बढ़ रही है। I know some of you may be involved in this prayer meeting. मैं विश्वास करता हूँ आप में से कुछ लोग इस प्रार्थना के सभा में Because ज्वाइन करते this has होंगे। people from all over the world. और इस प्रार्थना मुहिम में संसार भर से लोग उसमें शामिल होते हैं। It is 1 hour slot for each church or section or department or whatever. और एक आवर या एक घंटे तक एक सेक्शन को या एक देश को या किसी को भी हम उसको दे देते हैं कि वो 1 घंटा उसको अगुवाई करे। There are about 3,000 people involved in this prayer department. और करीब 3000 लोग इस प्रार्थना के मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। Anytime you like to enter into the prayer room, you can get into this prayer meeting. और किसी भी वक्त आप इस प्रार्थना सभा में जुड़ना चाहते हैं, आप तुरंत उस प्रार्थना सभा में आप जुड़ सकते हैं। You are also welcome. All of you are welcome to this prayer meeting. आप सबको हम
इस प्रार्थना मुहिम में स्वागत करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। You can lead one session. If you contact our brother, you can lead one session in the language you prefer. It's not necessarily in any particular language. It is in the language of so many people because so many people are involved in it. So there is an opening for anybody to get involved into this ministry as well. आपके लिए भी अवसर है कि आप भी अपने एक स्लॉट को लेकर या 1 घंटे का समय को लेकर इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी भाषा में, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि संसार भर से लोग इसमें जुड़ते हैं। कोई भी भाषा में हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं। I will say the Zoom ID. मैं जूम आईडी को भेज दूंगा। 892 892 706 706 49969. 49969। That is Zoom ID. ये हमारी जूम आईडी है Passcode is 2023. और जो पासवर्ड है वो 2023 है। Thank you for displaying it. धन्यवाद करते हैं आपने उस पासकोड को डाला। I believe God has started a revival in India. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने इस भारत में अपनी बेदारी को भेज चुके हैं। Before 2000, the Lord was speaking to me in a very unusual way. सन 2000 से पहले परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बड़ी अद्भुत तरीके से बात कर रहे थे। The Lord said to me, there is going to be a revival in the land of India, and we believed it. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उत्तर भारत में एक बड़ी बेदारी आने वाला है, और हमने उस परमेश्वर की वचन को विश्वास किया। And the Lord was preparing us for that revival. और परमेश्वर मुझे उस बेदारी के लिए मुझे तैयार कर रहा था। We were praying for it, we were working for it, and we were traveling in the different parts of India for this purpose. हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हम यात्रा कर रहे थे, हमने आप को तैयार कर रहे थे, और उत्तर भारत के कई प्रांतों में जाकर इस संदेश को हम लोगों के पास पहुंचा रहे थे। And in fact, we have traveled throughout India. I mean, to all the states of India, except for a revival in our land. और भारत के हर एक जो स्टेट है उसमें हम जाते थे, और वहाँ जाके सबको इस वचन को, संदेश को सुनाते थे। भारत एक बड़ा बेदारी को भेजने जा रहा है। Even now, the prayer department leader, Pastor Jomon Kuruvala, is traveling to the different parts of India. They have started for a 50-day prayer drive, and they are traveling to the different states of India. और अभी भी मलयालम डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेयर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर है रेवरेंड जोमन कुरविला, वो 50 डेज के 50 दिन के एक यात्रा में, उत्तर भारत की यात्रा में हैं, और सब जगह जाकर वो परमेश्वर का इस बेदारी के बारे में संदेश दे रहे हैं। Yesterday they were in Jharkhand. कल वो झारखंड में थे, and they were continuing their prayer drive. और अपनी प्रार्थना की उस मुहिम को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। This social media has given us a very good platform for all of us to jointly pray, minister, and receive God's blessings and impart God's blessings. और ये सोशल मीडिया जो हमें उपलब्ध हुआ है परमेश्वर की ओर से एक बड़ा वरदान है कि हम एक साथ एक दूसरों से मिल सके और प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ा सके। Even today, over 150 people, devices are in this group. और आज भी करीब 150 से ज्यादा डिवाइसेस इस ग्रुप में हम शामिल हैं एक साथ। This is a wonderful opportunity. ये बड़ी अद्भुत बात है कि हम सब मिलकर एक साथ यहाँ आ पा रहे हैं। What I wanted to tell you today आज सुबह मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ। A message from the book of Exodus. निर्गमन की पुस्तक से एक संदेश को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। I want to bring about some spiritual lesson
from that passage. और मैं आप सबको एक आत्मिक संदेश को उन सारे पुस्तकों में से देना चाहूँगा। It is historical event recorded in Exodus chapter 17, verse 8 to 16. निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 8 से लेकर 16 तक इसको हम देख सकते हैं। It talks about something that happened during the wilderness journey of the people of Israel. और यहाँ इस बात को दर्शाया गया है जब प्रभु के लोग, इस्राएल के लोग उस मरुभूमि के यात्रा में जब वो निकल चुके थे। It's in the early part of their journey. ये उनकी यात्रा की एक शुरुआती दिन थी। And it reads like this. और इस प्रकार से Verse लिखी गई है। 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. तब अमल की आकर रणदीप में इस्राएलियों से लड़ने लगे। Verse 9. And Moses said to Joshua, choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. तब मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और वहां जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी साथ लिए हुए एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। Verse 10. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. मूसा की इस आज्ञा को सुनकर यहोशू अमालेकियों के से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और दूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। Verse 11. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वो अपने वह नीचे करता था तब अमलेक लोग प्रबल होता था। Verse 12. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, and the one on this one side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर के एक अलग में उसके हाथों में संभालते रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। And verse 13. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. और यहोशू ने अनचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। And verse 14. And Jehovah said to Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of an Amalek from under heaven. तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण पात्र इस बात की पुस्तक में लिए ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे के अमालेकियों का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. तब मूसा ने इस वेदी को बनाकर अपना नाम यहोवा निसी रखा। But this is the story that really happened. और यही है जो घटनाएं उस समय हुआ। We don't fight with anybody in the New Testament time. हम इस नए नियम में हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। Even those who want to fight with us, we don't fight with them. और आज भी हमारे साथ अगर कोई लड़ने आएगा तो हम उनके साथ लड़ते नहीं हैं। We believe in peace. हम शांति पे विश्वास करते हैं। We do not retaliate. हम उसके खिलाफ में हम प्रतिरोध नहीं करते हैं। Way of the Lord Jesus Christ is different. और प्रभु यीशु मसीह का राह बहुत ही अलग है।
then why did I take this passage? लेकिन आप इस सवाल को पूछ रहे होंगे, क्यों मैंने इस संदेश को आपके सामने में पढ़ा? Now, this is a matter of a war that has taken place. एक युद्ध के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है जो उस And समय he वहां needed to घटित do हुआ, the war because they were going and the enemy came to destroy them. क्योंकि वो जा रहे थे और शत्रु आके उनको नाश करने के लिए उनके सामने आ गए। So they had to fight back for their existence. इसलिए उनकी उपस्थिति के लिए, संसार में रहने के लिए उनको उनके खिलाफ में लड़ना अनिवार्य But there रहा। is a wonderful mystery and a lesson involved in this lesson. लेकिन इस घटना में एक बहुत आत्मिक संदेश इसके अंदर छुपा हुआ है। Verse 14 it says, उसका 14 वाक्य इस प्रकार से लिखी गई है, Jehovah said to Moses, write this for a memorial in a book and rehearse it in the ears of Joshua. तब यहोवा ने कहा, स्मरण पत्र इस बात की पुस्तक में लिख और यहोशू को सुना दे कि आकाश के नीचे से अमलकों का स्मरण की पूरी रीति से मिटा डालूंगा। Joshua was fighting with the Amalekites in the valley. योशुआ जो है अमलकायत के साथ इस युद्ध को उस तराई में कर रहा था, And the war was over in one day. और युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो गया। Immediately after the war, Joshua is returning. और हम देख सकते हैं कि योशुआ वापस आ रहा था, And when Joshua comes, Moses could just tell him this. और जोशुआ जब आ रहा था मूसा को उनको इस प्रकार से कहा, Why should it be written in a book for this purpose? और शायद इस प्रकार से सवाल पूछा होगा कि ये बातों को, ये घटनाओं को एक किताब में क्यों लिखी जानी है? Well, writing in a book is not for just one person. जब हम किताब में लिखते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखते हैं, It is to be remembered. इसलिए लिखते हैं ताकि इसका स्मरण किया जाए। So this is a message, this is a lesson for all the time. इसलिए ये संदेश जो है सिर्फ उस समय के लिए नहीं, हर समय के लिए, हर दम के लिए ये संदेश है। What is the message here? यहाँ पे कौन सा संदेश है? Well, Joshua had to do a literal war. योशुआ को एक युद्ध का सामना करना पड़ा। He was fighting, he and his army were fighting with the armies of the Amalekites. और योशुआ, उनके लोग मिलकर अमलकायत के उस सैन्य के विरुद्ध में वो युद्ध लड़ रहे थे। Normally, a war is won by the power of the army, by the excellence of their weapons and the strategies and skills. और आमतौर से युद्ध को उसके जो आर्मी होती है, जो सैनिक होती है, उसके अस्त्र शस्त्र के काबिलियत के ऊपर या उनकी हुनर के ऊपर उस डिपेंड होता है, या उसके द्वारा ही वो जीता जा सकता है। But in this particular war, the main condition or the reason for success was not those factors. लेकिन यहाँ इस युद्ध में ये सारी बातें युद्ध जीतने का कोई मापदंड नहीं था। It was there, it was important. ये बहुत जरूरी था। But the important factor for the victory in this war was a different thing. लेकिन इस युद्ध को जीतने का जो मापदंड था वो बहुत ही अलग मापदंड था। It was that Moses went up to the mountain. मूसा पर्वत की ओर गया। God said to Moses, go up to the mountain and keep both your hands lifted up until the war is over. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पर्वत के ऊपर जा और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के रख जब तक कि युद्ध समाप्त ना हो जाए। Lift his hands up to heaven. स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा के रख। Well, definitely it is a matter of prayer and intercession before God. और खास तौर से इस बात को साबित करता है कि प्रभु की उपस्थिति में जागृत होकर प्रार्थना करने का एक बड़ा संदेश भी उस हाथों को उठाते हुए उस दृश्य में हम सीख सकते हैं। Until
victory is achieved. Keep on praying. जब तक कि विजय ना प्राप्त हो, आप प्रार्थना करते रहना है। Keeping both hands lifted up for a long time is a very, very difficult thing. अपने दोनों हाथों को उठा के काफी समय तक रखना एक बहुत बड़ी चुनौती का और बहुत मुश्किल काम है। How long can you keep your hands lifted up? कितना समय तक अपनी दोनों हाथों को उठाकर रख सकते हैं? Maybe 2 minutes, 3 minutes. हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट तक आप उठा के रख सकते हैं। But here, this is to be until the end of the war. लेकिन यहां लिखी गई है युद्ध के समाप्ति तक मूसा ने दोनों हाथों को उठा के रखा। Who knows when the war will be over? उसे इस बात को बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि कब युद्ध समाप्त होगा। Normally, it takes days and some wars even months or years. और आमतौर से युद्ध कई दिन, कई महीने और हो सकता है कई साल भी गुजर सकता है। And here, this ministry has to be done until victory is achieved. लेकिन ये दोनों हाथ को परमेश्वर की ओर उठा के तब तक रखना है जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए। I would say this is the ministry of the leaders, to keep praying for victory all the time until victory is achieved. मैं इस बात को इस प्रकार से कहना चाहूंगा, एक लीडर की जरूरत है कि हम दोनों हाथों को उठाकर जब तक जीत ना हासिल हो अपने हाथों को उठाकर रखे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। Some people think that the leaders do not have time to pray. और कई बार इस प्रकार से लोग कहते हैं लीडर्स के पास, अगुओं के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। They are busy in so many things in the administration and this and that. और कई लोग इस प्रकार से कहते हैं वो बहुत बड़े बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारी कामों में वो व्यस्त रहते हैं। It is true. They have many other responsibilities as well. ये सच्चाई है कि उनके पास बहुत अलग जिम्मेदारी भी है। But their prayer is so very important as far as the ministry and the success of the gospel work. लेकिन उनकी प्रार्थना ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के सुसमाचार की प्रगति के लिए उनकी प्रार्थनाएं बहुत ही आवश्यक है। You are all leaders for the church of Jesus Christ. आप सब अगुए हैं। And if we pray, continue to pray, hold on to prayer, the land of India will be reached by the gospel of Christ, and there will be victory and success for the kingdom of God in our land. और हम तब तक प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर अपने सुसमाचार का कार्य इस भारतवर्ष में एक बड़ी जागृति के साथ, जब तक हम जीत ना हासिल करें, हम इस प्रार्थना मुहिम को एक साथ मिलकर प्रार्थना निरंतर करते रहना चाहिए। The Lord told me it is another aspect. और परमेश्वर ने मुझे कुछ और बातों को भी इस बातों से, इस युद्ध से सिखाया है। See, the actual war is fought here in this case by the ministry that Moses did. लेकिन वास्तव में जो युद्ध मूसा ने किया है, जो यहाँ पे युद्ध को जीतने के लिए मूसा के द्वारा ही इस युद्ध को उसने लड़ा है। Joshua was fighting with the Amalekites in the valley. जोशुआ अमलकीत के साथ अपनी शारीरिक युद्ध को कर रहा था। But Moses was fighting with the powers in the air to victory to these people. लेकिन मूसा उस पर्वत के ऊपर में अंधकार की शक्तियों के खिलाफ में खड़े होकर हाथों को उठाकर उस जीत के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। Because the scripture very clearly states that there is powers and principalities and authorities in there against the people of God. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अंधकार की शक्ति स्वर्ग स्थानों में परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में हमेशा एक युद्ध की प्रक्रिया में वो अंधकार की शक्तियां प्रबल होती रहती है। In the book of Daniel chapter 10, it says Daniel was praying for the people of God. दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय में हम देख सकते हैं दानियल निरंतर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था। The people were in bondage, in slavery. और लोग जो है बंधुत्व में थे,
और They were in इसके the लिए उनके लिए Babylonian प्रार्थना कर। captivity. They were in the Babylonian captivity. और बेबीलोन के अंदर वो एक कैप्टिविटी में या उनके अधीन में थे। And Daniel was praying for their deliverance. और दानियल उनकी छुटकारा के लिए प्रार्थना करता था Keep on praying and fasting. और फास्टिंग करते हुए प्रार्थना करता था। In fact, the answer was released as soon as Daniel started praying. और जब उत्तर इस बात पर मिला जब दानियल प्रार्थना करना शुरू कर दिया, God sent his angel as an answer to his prayer. और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उसके प्रार्थना के उत्तर के तौर पर भेजा। Daniel didn't see it. दानियल ने उसको नहीं देखा। He was sitting on the earth, didn't see the angel coming. और दानियल धरती में बैठा था, उस स्वर्गदूत को आते हुए दानियल नहीं देख पाया। The angel was stopped in the heaven, in the sky, by the ruler, the evil demonic ruler of Persia. और ये स्वर्गदूत को जब वो आ रहा था, अंधकार की शक्तियों ने उस एंजल को, स्वर्गदूत को रोक लगा दी या रोक It दिया। was the Persian country ruling at that time. उस समय पर्शिया के एक राज्य उस समय अधिकार के साथ वहां पे राज्य कर रहे थे। There is an evil power behind these governments. और एक ऐसी अंधकार की शक्तियां हैं जो सरकारों के खिलाफ में, सरकारों के साथ लड़ रही है। And therefore, the prince of Persia, the demon behind the Persian kingdom, said, no, this answer cannot be brought down to Daniel. और इसलिए ये अंधकार की जो शक्तियां हैं ये रोक कर इस बात को कह रही थी कि नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा जो उत्तर स्वर्गदूत नीचे ला रहा है ये नहीं भेजने देंगे। These people are living in my country. और ऐसे लोग हमारे देश में रहते हैं, They are my slaves. वो हमें बंधुत्व बनाते हैं। I won't let them go. मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। He persisted in saying that. और ये बार बार अंधकार की शक्तियां इस प्रकार से कहने And लगी। Daniel was praying, not knowing what is happening. लेकिन दानियल को इस बात को पता नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। God sent the archangel for help. लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, जो आर्कएंजल्स को परमेश्वर ने भेजा, And the war was won by the prayer of Daniel. लेकिन वो युद्ध दानियल के प्रार्थना के फलस्वरूप उस युद्ध को जीत लिया गया। And the message is this: और ये संदेश इस प्रकार से है, if you defeat the darkness powers in the skies, you get victory down here on earth. इससे हमें ये संदेश मिलता है कि अंधकार की शक्तियां जो आसमानों में हैं, जो अंधकार की शक्तियां का हाकिम को अगर हम हरा देंगे तो हम That इस is the संसार spirit. में भी जय को पाएंगे। There is a spirit up in the air, trying to stop the work of God. और परमेश्वर का बड़ा काम को रोकने के लिए बड़ी अंधकार की सेना आसमानों में है जो इस कामों को, परमेश्वर के कामों को रोकता है। We are in war with those forces. और हमारी जो युद्ध है उन अंधकार की शक्तियों के खिलाफ में है। We have authority over those forces. हमारे ऊपर यह अधिकार है उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर में। Jesus defeated that forces on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधकार की शक्तियों को क्रूस के ऊपर में जय प्राप्त किया। We must take victory for our land. हम अपने देश के लिए यही जीत को हासिल करना है। We must take victory for the locality where you live. हमारी जगह में जहां हम रहते हैं उस जगह के ऊपर में प्रार्थना के साथ हमें उसके ऊपर जीत हासिल करना है। The demons, the devil don't want anybody to be saved and set free. अंधकार की शक्ति ये नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति आजाद हो जाए, That there is victory in the name of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के नाम से जय सुनिश्चित है। Our prayer is a war prayer. हमारी प्रार्थना एक युद्ध के समान वाली प्रार्थना है। We don't war with the people. हम लोगों के साथ युद्ध नहीं करते हैं। We don't war with the government. हम सरकारों के खिलाफ युद्ध नहीं करते हैं। We don't war with the religions.
हम किसी धर्म के साथ युद्ध नहीं करते हैं, but we war with the demonic forces and powers. लेकिन अंधकार की शक्तियों के खिलाफ में हमारी युद्ध उन सेनाओं के खिलाफ में है। We must take victory over these demonic forces, हम इस अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय को प्राप्त करना है, and the land will be released. और ये देश को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। Understand, this is a war. आप इस बात को ध्यान रखें कि ये युद्ध है, War with the demonic forces. अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध में एक युद्ध है, War with the devil himself. और शैतान के खिलाफ में भी ये युद्ध है, Victory is ours. और जय हमारी सुनिश्चित है। God wants to save the land of India. परमेश्वर इस भारतवर्ष को जीतना चाहता है। God wants to save everybody in the universe. परमेश्वर पूरी धरती में, सारे संसार में प्रभु सबको सेव करना चाहता है, जीतना I चाहता है। believe this is a special time for the land of India. और मैं विश्वास करता हूं एक बहुत ही मुख्य समय है जब हम इस भारतवर्ष के लिए एक साथ प्रार्थना करते Keep हैं, praying this war prayer. और हम मिलकर एक साथ इस युद्ध की प्रार्थना को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। Do not stop. आप इस प्रार्थना को ना रोके। Do not doubt. This is not just a prayer. This is a war prayer, fighting with the dark forces of the devil. आप शंका ना करें, ये प्रार्थना एक युद्ध है। हम मिलकर अंधकार की शक्तियों के खिलाफ में निरंतर प्रार्थना के युद्ध के मुहिम में हम शामिल हैं। The powers of the demonic forces should come to naught. और अंधकार की शक्ति, जो अंधकार की शक्ति है, उसके ऊपर हमें जीत लेना है, उनको निरस्त करना है। The victory of Jesus Christ is the greatest victory, who will conquer the whole world, and the whole world will become the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह ने जो जय पाया है, सारे संसार की अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय पाया है, और सारे संसार प्रभु यीशु मसीह के सामने एक दिन अधीन होगा। Therefore, let us engage in war prayer. इसलिए आइए मिलकर हम उस युद्ध के समान की प्रार्थना को हम आगे बढ़ाएं। Continue in war prayer. हम एक प्रार्थना को युद्ध की तरह प्रार्थना करें। The victory is coming. The victory already started. और एक जय सुरक्षित है, और युद्ध और जय हमारे लिए परमेश्वर भेज चुका है। This is God's plan. This is not our plan. ये परमेश्वर का योजना है, हमारी योजना नहीं है। God has stirred up the hearts of the leaders and people who are परमेश्वर ने अगुवाओं involved के in the हृदय program को, of this meeting. परमेश्वर ने अगुवाई के हृदय को जागृत किया है। Continue with it. God will give us victory. और आप ऐसे प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर निश्चित रूप से आपको विजय देगा। God will send revival. परमेश्वर एक बेदारी को देगा। God will save souls. परमेश्वर आत्माओं को देगा, And God's church will become victorious in the land of India. और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस भारतवर्ष में जय अवश्य पाएगा। Victory is ours through Jesus Christ, the Lord of the universe. जय हमारा है, प्रभु यीशु मसीह जो संसार का प्रभु है, उसके माध्यम से जय हमारा है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you for inviting me to speak to you this morning. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज सुबह प्रभु के वचन को बांटने के लिए आमंत्रण किया है। Amen. The leadership, thank you very much. Thank you. Thank you, dear pastor. Thank you for coming and sharing the word of with us. We have been truly blessed once again. आइए मिलकर हम तालियों के साथ प्रभु के दास के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास करीब 50 साल से ये बोझ को लेकर उत्तर भारत में आते हैं, और इस बोझ को लेकर जब 1998 में जब न्यू दिल्ली में थे, उस समय प्रभु का दास के वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। मैं आज भी याद हूँ, दिल्ली में द्वारका में पैलेस में मैं था, और परमेश्वर के दास के उस मिनिस्ट्री के द्वारा आज मैं सेवा में खड़ा हूँ। थैंक यू डियर पास्टर, ही इज़ माई स्पिरिचुअल फादर, एंड आई प्रे दैट मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। गॉड मे ब्लेस हिम इन द कमिंग डेज टू फुलफिल द ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड इन द डेज टू कम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। एंड आज समय मैं आग्रह करूँगा, लास्ट में रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे।
Thank you so much. Yes, Pastor, kindly unmute. I am प्रार्थना करें. Heavenly Father, we thank you and we worship you, Father, for this wonderful morning, oh God. महान परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए. Lord, we thank you for your anointed man of God, Father. Lord, we thank you for the powerful word, my God, the encouragement word, oh God. Thank you for the power of prayer, once again reminding us, oh God, the power of prayer, oh God, in our lives, oh God, once again. Being a leader, oh God, we have to continuously pray, oh God, until that we may get the victory is won, my God, for your glory. The battle has to be won, my God, for your glory. Lord, we thank you for your man of God, Father. We thank you for your servant of God, Lord. We commit him, oh God, once again into your mighty hand, oh God. Father, I thank you for his life and commitment, oh God. Thank you for his burden and passion and vision, my God. I thank you and I worship you. My God, we pray, Lord, use him mightily for your glory, oh God. Lord, make him, my God, healthy, Father, for your glory, oh God. Lord, Father, I pray, enlarge his territory, oh God. I pray, oh God. Lord, let him may be the blessing for the nation, my God, and around the world, Father, for your glory, oh God. Bless his ministry, oh God. Bless his family, oh Lord God. And bless, my God, all the leadership which he is giving, oh God. My God, I pray, oh God, let the mighty power of the Holy Spirit will be always be upon him, oh God. My God, let him may be always be, my God, empowered by the power of the Holy Ghost, my God, for your glory, and by the fire of the Holy Ghost, my God. Lord, we thank you and we worship you, Father. We commit every man and woman of God, Father, into your mighty hand. Those who are, Lord, already joining this meeting, oh God. Father, we pray in Jesus' name, let your mighty anointing will come upon us, oh God. Let the spirit of prayer and intercession may grip us, oh God, I pray, oh God. And Father, let we may continuously, Lord God, declare the victory, oh God, which is already, Lord, brought by the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, oh God, on the cross, my God. We thank you and we praise you, oh God. Lord, you are make us, oh God, the more than conqueror for your glory, oh God. And especially I pray, Father, until we may not see that the Lord God, the whole North India, the whole India will come to the knowledge of your salvation, come to the feet of Jesus Christ. Let every knee shall bow, and Lord, let every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. My God, Father, let the kingdom of God, until the kingdom of God will come upon every man and woman, every family upon this earth, oh God, for your glory, oh God. Let thy perfect will be done in their life, Father, as it is done in heaven, Father, for your glory. And I pray, especially, my God, give us a being a leader, Lord. Give us a burden to pray, oh my God. Give us a burden, God, that possibly may win, my God, that all the power of darkness who are in the heavenly places, oh God, help us to defeat them, oh God, that we may see the victory, oh God, the result on the earth, oh God, for your glory, oh God. Lord, bless us, your people, oh God. We thank you and we praise you once again, my God, for a wonderful time, Lord. Thank you, Holy Spirit, once again speaking to us and reminding us of our greatest responsibility, oh God. Lord, it's true that we have so many, my God, the responsibility, but the greater responsibility is that we may pray, my God, and bring the kingdom of God, oh God, in this nation for your glory. We thank you and we praise you, Father. Once again, we commit your servant into your hand, Lord. Bless them, Lord. Use them for your glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर न आए, हम सब लोगों के साथ बनी रहने पाए. आमीन, आमीन. May God bless you all. Thank you so much. Thank you, dear Pastor, for coming and sharing with us. Thank you. We are truly blessed. आप सबको धन्यवाद करते हैं. आप अगले हफ्ते फिर जुड़िए हमारे साथ. इस प्रार्थना मुहिम को हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे. प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे. थैंक यू सो मच.